नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कहते हैं जिसने यूपी पर कब्ज़ा कर लिया उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब 1 जून को 7वें चरण का आखिरी चुनाव है। यूपी में कुल मिलाकर 67 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 13 सीटों पर मतदान होगा 1 जून को और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो सर्वे आया है वो बेहद ही चौंका देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। जो सर्वे बेहद ही चौंका देने वाला है और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए दोस्तों ये टेंशन की घड़ी पैदा करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर की। दोस्तों, सहारनपुर में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद की जीत तय मानी जा रही है। यहाँ याद करिए, 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, एक बसपा का है और दूसरे हैं कांग्रेस। देखिए, बसपा को वोट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं है। बसपा को वोट देने का मतलब है अपना वोट ख़राब करना। दोस्तों, सहारनपुर में साफ तौर पर लोगों ने बसपा को नकारा है और यहाँ पर बीजेपी को नकारा गया और यहाँ कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कैराना की बात करते हैं। दोस्तों, कैराना में इस बार इकरा हसन की जीत तय मानी जा रही है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदीप कुमार की हार हो सकती है। कैराना में बम्पर वोटों से जीतने जा रही हैं इकरा हसन। दोस्तों, अगली सीट है पीलीभीत। दोस्तों, पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पीलीभीत पर भी मायावती जी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यहाँ पर भी लोगों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया है। तो इसलिए पीलीभीत पर भी इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों, अगली सीट है रामपुर। दोस्तों, रामपुर में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। रामपुर में मुकाबला कांटे का होने वाला है और बीजेपी यहाँ चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, अगली सीट है मुजफ्फरनगर। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। यहाँ पर कह नहीं सकते कि किसकी जीत होगी। दोस्तों, अगली सीट है नगीना। दोस्तों, नगीना में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार की जीत होती हुई नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर आ सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, अगली सीट है बिजनौर। दोस्तों, बिजनौर में इस बार दीपक सैनी जीत सकते हैं। उनका पलड़ा भारी है। यहाँ पर आरएलडी के प्रत्याशी मैदान में थे जो कुछ कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों, मुरादाबाद की बात करें। मुरादाबाद में दोस्तों इस बार रुचि वीरा जीतती हुई नज़र आ रही हैं। मायावती जी ने फिर से यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। कहा तो जा रहा है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर यहाँ पर खेल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सारे जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने रुचि वीरा को वोट कर दिया है। दोस्तों, अगली सीट है अमरोहा। दोस्तों, अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर भी कुंवर दानिश अली चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अगली सीट है मेरठ की। दोस्तों, मेरठ की बात करें तो मेरठ में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है क्योंकि बीजेपी के अरुण गोविल ने पहले ही हार मान ली थी। दोस्तों, अगली सीट है बागपत। दोस्तों, बागपत में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है दोस्तों गाज़ियाबाद। दोस्तों, गाज़ियाबाद में इस बार मुकाबला बेहद ही रोचक है। यहाँ पर बीजेपी ये सीट जीत सकती है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर सीट भी बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, वहीं बात करें बुलंदशहर की। दोस्तों, बुलंदशहर सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगली सीट है अलीगढ़। दोस्तों, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में इस बार बीजेपी ये सीट जीत सकती है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में भी हेमा मालिनी ये सीट जीतती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगली सीट है संभल की। दोस्तों, संभल की बात करें तो यहाँ पर ज़ियाउर रहमान बर्क ये सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और बम्पर वोटों से उनकी जीत होने वाली है। दोस्तों, हाथरस की बात करते हैं। हाथरस में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों, अगली सीट है आगरा। दोस्तों, आगरा की बात करें तो इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ संभावना है। दोस्तों, अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहाँ पर
कांग्रेस के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अक्षय यादव की जीत हो सकती है। मैनपुरी की बात करें दोस्तों, मैनपुरी में डिम्पल यादव की बम्पर वोटों से दोस्तों इस बार जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है एटा। दोस्तों एटा में बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार मायावती जी ने उतारा था और यहाँ के मुसलमानों ने इन्हें बिल्कुल वोट नहीं किया है और पूरा का पूरा वोट इंडिया गठबंधन को गया है। दोस्तों अगली सीट है बदायूं। दोस्तों बदायूं सीट पर बीजेपी इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। दोस्तों आंवला की बात करते हैं। दोस्तों आंवला में इस बार कड़ी टक्कर देखी जा रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। दोस्तों बरेली की बात करें तो बरेली में इस बार समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है शाहजहांपुर। दोस्तों शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक देखने को मिल सकता है। इंडिया या एनडीए दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दोस्तों अगली सीट है लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसलिए यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों धौरहरा की बात करते हैं। धौरहरा में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों सीतापुर की बात करते हैं। सीतापुर में दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है हरदोई। दोस्तों हरदोई की बात करें तो इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है। बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। दोस्तों मिश्रिक की बात करते हैं। मिश्रिक में दोस्तों इस बार मुकाबला रोचक होगा। अशोक कुमार रावत और मनोज राजवंशी के बीच मुकाबला है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में इस बार साक्षी महाराज चुनाव हार सकते हैं। अनु टंडन यहाँ पर काफ़ी मजबूत हैं। अनु टंडन ये सीट निकालती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करें तो ये सीट नवल किशोर शाक्या जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है इटावा। दोस्तों इटावा की बात करें तो इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे की जीत हो सकती है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में इस बार अखिलेश यादव कमाल कर रहे हैं। कन्नौज सीट आराम से अखिलेश यादव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों कानपुर की बात करें तो कानपुर में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जीत सकते हैं। वहीं अकबरपुर की बात करें तो इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है अकबरपुर में, और हालांकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भी भारी है। दोस्तों बहराइच की बात करते हैं। दोस्तों बहराइच में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है मोहनलालगंज। दोस्तों मोहनलालगंज में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। इंडिया गठबंधन हालांकि इन्हें बीट भी कर सकता है। दोस्तों अगली सीट है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ से अक्सर राजनाथ सिंह जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो जीतेंगे तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे। 10-15 हज़ार वोटों के अंतर से उनकी जीत यहाँ पर हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है रायबरेली। दोस्तों रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में इस बार राहुल गांधी की बम्पर वोटों से जीत हो सकती है। लाखों वोटों से वो ये सीट जीत रहे हैं। अमेठी की बात करें दोस्तों, अमेठी में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की ही जीत होगी। स्मृति ईरानी की यहाँ पर हार हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है जालौन। दोस्तों जालौन में इस बार मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच है। हालांकि पलड़ा नारायण अहिरवार का भारी है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है झांसी। दोस्तों झांसी में इस बार प्रदीप जैन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है हमीरपुर। दोस्तों हमीरपुर में इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है इंडिया के प्रत्याशी को। दोस्तों अगली सीट है बांदा। दोस्तों बांदा की बात करें तो बांदा में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है फतेहपुर। दोस्तों फतेहपुर की बात करें तो इस बार साध्वी निरंजन ज्योति के लिए बुरी खबर है। साध्वी यहाँ से चुनाव हार सकती हैं। नरेश उत्तम पटेल ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट है बाराबंकी। दोस्तों बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी सीट भी तनुज पुनिया जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है फैज़ाबाद। दोस्तों फैज़ाबाद में इस बार मुकाबला रोचक है। हालांकि अगर राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ा होगा तो इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज में इस बार बृजभूषण शरण सिंह के बेटे की जीत हो सकती है, हालांकि कड़ी टक्कर दे रहे हैं भगत राम मिश्रा। गोंडा की बात करें तो गोंडा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है सुल्तानपुर। दोस्तों सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद की जीत हो सकती है। मेनका गांधी यहां से जीत रही थी, लेकिन इस बार वो यहां चुनाव हारती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ सीट पर इस बार मुकाबला रोचक हो गया है और इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगली सीट है फूलपुर। दोस्तों फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में बीजेपी ये सीट निकालती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करें, अगली सीट है अंबेडकर नगर। दोस्तों अंबेडकर नगर में इस बार लालजी वर्मा ये सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रावस्ती की बात करें तो राम शिरोमणि वर्मा ये सीट जीत सकते हैं। डुमरियागंज की बात करें तो इस बार भीष्म शंकर कुशल तिवारी ये सीट जीत सकते हैं। बस्ती की बात करें तो बस्ती में दोस्तों इस बार राम प्रसाद चौधरी ये सीट निकाल सकते हैं। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर सीट भी प्रवीण निषाद के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों लालगंज की बात करें तो लालगंज सीट पर दरोगा सरोज की जीत हो सकती है। आजमगढ़ की बात करें तो धर्मेंद्र यादव की जीत निश्चित मानी जा रही है। दोस्तों जौनपुर में इस बार बड़ा खेला होगा, बाबू सिंह कुशवाहा का पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है। मछली शहर की बात करें तो मछली शहर में बीजेपी थोड़ा सा मजबूत है, बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों भदोही में इस बार बीजेपी ये सीट निकाल सकती है क्योंकि यहाँ से टीएमसी का प्रत्याशी है। दोस्तों अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है महाराजगंज। दोस्तों महाराजगंज में बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है इंडिया के प्रत्याशी को, बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में दोस्तों इस बार काजल निषाद अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। हिंदू मुसलमान सब ने इनको वोट किया है क्योंकि गरीबी बेरोज़गारी महंगाई के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। कुशीनगर की बात करें तो दोस्तों कुशीनगर में इस बार अजय प्रताप सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। देवरिया की बात करें तो देवरिया में दोस्तों अखिलेश प्रताप सिंह ये सीट जीत सकते हैं। बांसगांव की बात करें तो सदन प्रसाद कांग्रेस के ये सीट निकाल सकते हैं। घोसी की बात करें दोस्तों घोसी में इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है, कह नहीं सकते कौन जीतेगा, त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों सलेमपुर की बात करें तो सलेमपुर में रमाशंकर राजभर ये सीट निकाल सकते हैं। बलिया की बात करें तो बलिया में दोस्तों सनातन पांडे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये सीट निकाल सकते हैं। गाज़ीपुर की बात करें तो अफजाल अंसारी दोस्तों ये सीट आराम से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों चंदौली की बात करेंगे, चंदौली की बात करें दोस्तों यहाँ से वीरेंद्र सिंह ये सीट जीत सकते हैं। वाराणसी की बात करें तो नरेंद्र मोदी दोस्तों यहाँ से ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है। दोस्तों अगली सीट है मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर पर इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश एस बिंद की जीत हो सकती है। इस बार अनुप्रिया पटेल ये चुनाव हार सकती हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें दोस्तों रॉबर्ट्सगंज में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा 80 लोकसभा सीटों पर सटीक सर्वे, ये हमारा आकलन है, हमारा सर्वे है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।